ऋषभ पंत टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के सबसे अहम बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अतीत में अच्छी पारियां भी खेलते रहे हैं और पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो टीम इंडिया के लिए हीरो साबित हुए थे। सीरीज जिताने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार ऋषभ पंत फ्लॉप नजर आ रहे हैं। वो लगातार उन्हें स्टार्ट्स मिल रहे हैं, उसके बावजूद वो उन्हें बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है और उम्मीदें, नजरें सबसे ज्यादा ऋषभ पंत पर टिकती हैं कि इस बार ऋषभ पंत संकट मोचक बनेंगे, लेकिन तब ऋषभ पंत वो पुरानी आदत से जो उनकी मजबूरी है वो साफ नजर आती है और ऋषभ पंत अपना विकेट गंवा करके चले जाते हैं। इस बार फिर से उन्होंने स्कॉट बोलैंड के खिलाफ एक प्री मेडिटेटेड शॉट खेला और वो शॉट बॉल हवा में चली गई, टॉप एज भी हम कह सकते हैं, टॉप एज लगा। अगर कनेक्शन अच्छा होता तो वो 6 भी हो सकता था, लेकिन उस शॉट की जरूरत नहीं थी। टीम इंडिया फॉलो ऑन बचाने के लिए उस समय संघर्ष कर रही थी, वहां पर ऋषभ पंत से बड़ी पारी की जरूरत थी, लेकिन बोलैंड के खिलाफ उन्होंने शॉट खेला और उसे फिर थर्ड मैन पर कैच में कन्वर्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया फील्डर ने और 28 रन बना करके ऋषभ पंत को पवेलियन वापस जाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत की गलती तो यह है ही, उससे पिछली गेंद पर वो बाल बचे भी थे। जो स्कॉट बोलैंड की गेंद थी, पिछली बॉल उन्होंने मिस की और वो बॉल जाकर के उनके पेट से टकराई और फिर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नजर आए, लेकिन दूसरी बॉल पर फिर वही शॉट खेलने की कोशिश की, जबकि उस बार बोलैंड ने चतुराई दिखाई। उन्होंने बॉल की लेंथ को कम किया और उसी लेंथ को भांप नहीं पाए ऋषभ पंत और टॉप एज लगा और गेंद सीधा थर्ड मैन के फील्डर के पास चली गई और ऋषभ पंत गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल करके आउट हो गए। उन्होंने 37 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए और 28 रन बनाए और नेथन लायन के हाथों वो कैच आउट हुए और फैंस बहुत नाराज हैं। लगातार सोशल मीडिया पर जब से ऋषभ पंत का विकेट गिरा है, फैंस अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, ऋषभ पंत को ट्रोल कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि इस बार बीजीटी में उन्हें क्या हो गया है। इस बार ऋषभ पंत लगातार अपने ईगो को साइड में नहीं रख पा रहे हैं। कई फैंस सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये ईगो की वजह से आउट होते हैं। एक बल्लेबाज को टेस्ट क्रिकेट में क्लास दिखानी चाहिए, उसे अपने ईगो को किनारे रखना चाहिए। जो बॉल खराब मिले सिर्फ उसी बॉल पर आपको शॉट अटेम्प्ट करना चाहिए और वो भी तब जब टीम आपकी मुश्किल में हो। उस वक्त तो आपको सिर्फ डिफेंस ही करना चाहिए, सिंगल्स से अपना काम चलाना चाहिए, डबल्स लेने चाहिए और ऐसे प्री मेडिटेटेड शॉट खेलने की जरूरत क्या थी उस वक्त, ये सवाल फैंस कर रहे हैं और सभी ऋषभ पंत से पूछ रहे हैं कि आप अपना विकेट गिफ्ट क्यों इतनी आसानी से कर देते हो। एक बार फिर से उन्होंने स्कॉट बोलैंड को अपना विकेट गिफ्ट कर दिया। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में उन्होंने अपना विकेट गिफ्ट कर दिया कि लीजिए ये आपका गिफ्ट है, ये हमारा विकेट। और इस तरीके के शॉट्स खेलना, बॉल पिच होने से पहले ही अपना मूड बना लेना कि मैं इस बार शॉट खेलूंगा ही खेलूंगा, ये एक जो ईगो है ऋषभ पंत का वो बार बार उन्हें आउट करा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो बॉल थी स्कॉट बोलैंड की वो आउटसाइड ऑफ स्टंप पिच हुई थी और उसके बावजूद उन्होंने ये नहीं समझा कि ये बॉल टॉप एज भी लग सकती है। और स्कॉट बोलैंड जबकि चतुराई से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और फिर भी उन्होंने वो शॉट खेला और फिर अपना बॉडी बैलेंस भी संभाल नहीं पाते ऋषभ पंत धड़ाम से क्रीज में गिर भी गए और वो टॉप एज लग करके पीछे नेथन लायन के हाथों में गेंद चली गई। कुछ फैंस लिख रहे हैं कि रेकलेस ऋषभ पंत, कोई कह रहा है कि ऋषभ पंत का पैथेटिक शॉट, कोई कह रहा है कि प्री मेडिटेटेड शॉट, नो ऋषभ, व्हाट यू डिड मैन। ये सभी फैंस लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर और इस वक्त बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1-1 से बराबरी पर है और ऋषभ पंत से टीम इंडिया को बहुत जरूरत थी इस पारी में, उनकी दरकार थे, उनके रनों की जरूरत थी। लेकिन इस बार ऋषभ पंत जो हमेशा अपनी आदत से मजबूर नजर आते हैं, एक बार फिर से उन्होंने अपना पुराना गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया और स्कॉट बोलैंड पर अपना विकेट थ्रो कर दिया। तो ऋषभ पंत के इस विकेट पर, इस गैर जिम्मेदाराना शॉट पर आपको क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।